क्या 2028 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है? क्या 2025 में भी अब 2025 से की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2028 की पटकथा लिखती हुई नजर आ रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपको हमारे साथ 3 मेहमान नजर आ रहे हैं, एक और मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैसे जमीनी स्तर पर अब अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस दिशा में काम कर रही है कि संगठन को मजबूती दी जाए, तो दूसरी तरफ यह कोशिश कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है कि अपने संगठन की धुरी को बनाया जाए और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूत किया जाए। जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को बचाती हुई नजर आ रही है। क्या ये जो कार्यक्रम कल देखने को मिला था महिला सशक्तिकरण का, ये उसी दिशा में था? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव आचार्य जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अंचल जी जुड़े हुए हैं, स्टेट कैट हैं मध्य प्रदेश के, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज से। और हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष राहुल जी रखेंगे, लेकिन ये जो पोडियम आपको खाली नजर आ रहा है, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत हम राहुल जी आप ही से करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को मजबूत करने के लिए जो काम कर रही है, जो संगठन सृजन का एक नारा निकल कर सामने आएगा, वो सिर्फ नारा है या फिर जमीनी हकीकत उसमें कुछ दिखाई देती है? नहीं, निश्चय ही देखिए, जब 2025 शुरू हुआ था तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सबसे पहले ये कहा था कि 2025 का ये वर्ष संगठन का वर्ष है। और जिस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मध्य प्रदेश को गुजरात के साथ लिया गया था, तभी से मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास की स्थिति थी। और अब जब राहुल गांधी जी 3 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं और संगठन सृजन के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, आप देखिएगा जो हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी ने बार बार कहा, मिशन मध्य प्रदेश, इस संगठन सृजन के माध्यम से आपको आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में बहुत जल्द मिशन मध्य प्रदेश की झलक दिखेगी और पूरा संगठन जमीनी स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक मजबूती के साथ आगामी चुनाव में जाएगा। और जो संगठन में बार बार आती है कि साहब बहुत सारे लोग जिन्हें मौका नहीं मिल पाता है, तो हमारी पार्टी अब इस प्रकार से तय कर रही है कि जैसे जिस जिले में जो होना है वो उस जिले के जिला अध्यक्ष और जिले के लोग तय करेंगे। एक बहुत अच्छी पहल। बीजेपी तो ये कह रही है कि आप लोग प्रदेश स्तर पर ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पार्टी आलाकमान आपके लिए ऑब्जर्वर भेज रही है कि जिला स्तर पर भी चाहे प्रदेश जिला अध्यक्ष का चुनाव क्यों ना करना हो, उसका चयन क्यों ना करना हो, उसके लिए भी ऑब्जर्वर तैनात करती है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे संगठन का विषय है। हर पार्टी निरंतर अपने संगठन में नए नवाचार करती है ताकि उसका संगठन मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं के प्रदेश अध्यक्ष को तय नहीं कर पा रही है, उसे ये हक नहीं मिलता है कि वो हमारे बारे में कोई टीका टिप्पणी करे। हम आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 3 जून को संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप देखेंगे जमीनी स्तर पर पंचायत स्तर तक इस बार जो संगठन बनने जा रहा है, वो हमने पहले जिला स्तर से ब्लॉक स्तर और फिर मंडलम बनाए थे पिछले चुनाव में। इस चुनाव में हम पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जब पंचायत स्तर तक कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा तो निश्चय ही उसका परिणाम आपको दूरगामी भविष्य में सुंदर देखने को मिलेगा। संगठन को मजबूत करने की दिशा में अब कांग्रेस पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुलरेज शेख जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अब मैं चूंकि राहुल जी के बाद आप ही की एक रिएक्शन ले लेता हूं। संगठन को कांग्रेस पार्टी मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है और अब उस दिशा में काम कर रही है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बन जाए। देखिए, सरकार तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन हो सकता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो जीतू पटवारी जी हैं, इनके पहले कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और उन्होंने एक बाल कांग्रेस बनाई थी। अब वो बाल कांग्रेस के बाल निकल गए कि कहाँ गई पता नहीं, तो मुझे लगता है उसको मजबूत करने के लिए बड़े बाल आ रहे हैं ऊपर से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये नाम आपको ऐसे नहीं लग रहा कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस काम कर रही है? इसके साथ साथ अब सृजन की बात को रखी है। चलिए मैं आपके पास लौटता हूँ, लेकिन एक नहीं बाल कांग्रेस का हुआ नहीं, मैं पूछूंगा ना, आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। लेकिन संजीव सर, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी जिस दिशा में आगे बढ़ा करती थी, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस उसी दिशा में आगे बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि संगठन सृजन ये नाम ही ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यक्रम का नाम हो। इससे इतर अगर संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस इतना ज्यादा सोच रही है तो टक्कर तो 2028 की रहेगी।
देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर नकल भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि संगठन बहुत बिखरा हुआ है कांग्रेस का। जो समन्वय जिसको कहते हैं वो नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से ये नवाचार अभी हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब से राहुल गांधी आए, मैं तो 35 वर्षों से कांग्रेस कवर करता रहा हूँ, जब से राहुल गांधी कांग्रेस में उपाध्यक्ष बने, उसके बाद अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के बाद हटे भी, तब से वो लगातार उनका एक सेक्रेटरीट अलग है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने ढंग से नई नई चीज़ें करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन उन्होंने फ्रंटल जो संगठन है इनके उनके कराए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो एक जो शुरुआत होती है वो बहुत जोर शोर से होती है। अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, एक राजनीतिक दल को मजबूत होना चाहिए संगठन के स्तर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी हालत ख़राब इसीलिए हुई, लेकिन वो फिर आगे कार्यक्रम जो है वो बढ़ता नहीं है, निरंतर वो होना चाहिए। अब जैसे मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं और उसके बाद ही संगठन के उनको खुद आना पड़ रहा है। ये आप देखिए कि ये तो प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के इन दोनों के बीच का मसला होता है। इतनी बड़ी बात नहीं कि उसके लिए पार्टी के अध्यक्ष को आना पड़े, वो तो आ रहे हैं मोदी जी के आने के बाद। खैर, आपने संगठन का सवाल किया, मैं उसका जवाब देता हूँ कि ये जो शुरुआत की है, भले वो उसकी आप कह रहे हैं कि नाम से उसकी नकल लगती है भाजपा की, मैं कह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का जो नाम है वो अमूमन भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्यक्रमों के लिए हुआ करता था, लेकिन अगर कांग्रेस कर रही है तो शायद सही दिशा में आगे। नाम तो छोड़िए, लेकिन काम करें उस दिशा में तो उसका असर दिखेगा। मैं इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन अंचल जी से कमेंट ले लेता हूं। अंचल जी, क्या लग रहा है 2028 की तैयारी में दोनों राजनीतिक दल जुट चुके हैं? क्योंकि बीजेपी भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस भी, अब राहुल गांधी खुद आ रखे हैं, जमीनी स्तर पर मजबूती नजर आ रही है, तो दिशा क्या 2028 की तय हो रही है? बिल्कुल दीपेश, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने की भी बात करती है और 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। तो वो ऐसे ही नहीं हो पाया है, वो एक दिन में कोई ऐसा काम नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी भी देर आई दुरुस्त आई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की अब जरूरत बहुत जोरों से है, क्योंकि 2028 में चुनाव है। जिस तरीके से लोकसभा में 29 की 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी और इसके बाद मध्य प्रदेश में बीते विधानसभा चुनावों में जिस तरीके का परिणाम रहा कांग्रेस के लिए, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से, चाहे उसका सेवा दल हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, जितनी भी कांग्रेस की विंग है उनको मजबूत करने की जरूरत है। युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के रूप में मिले हैं, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ऐसा, और उनके साथ एक यूथ जो है वो जुड़ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए बहुत जरूरी भी होता है। क्योंकि अभी आप देखिए कि बीते महीनों में पूरे देश भर के जिलाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की थी और निश्चित रूप से उससे उनका मनोबल बढ़ा होगा। और अब संगठन का विस्तार होना है, तो अगर मुखिया आता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं बूस्टअप तो होंगे। कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आने वाला है।